सवाल आपको पीछे कोरिलेशन के लिए दिया था, उसी सवाल को मैं लेके चल रहा हूँ रिग्रेशन के अंदर भी। अब हम इस डाटा का रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड करेंगे। रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के 2-3 स्टेप्स हैं, उनको ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले हमको आर की वैल्यू निकालनी होगी। आर मींस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है। आप जिस मेथड से चाहिएगा आप उस मेथड से सवाल को लगा सकते हैं आर की वैल्यू निकाल के। ओके, मैं इस वाले आज के जो पीडीएफ में जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, इसमें मैंने कुछ अलग ढंग से निकाला है, जिसमें आपको आर की वैल्यू दिखानी तो नहीं होगी किसी को भी मैं आर की वैल्यू निकाला हूं, लेकिन वो ऐसा बनेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी हमारे पास क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसी डाटा का देखिए अभी मैंने कोरिलेशन आपको बताया, अब इसी डाटा का मैं रिग्रेशन भी बताऊंगा। तो कभी कभी एग्जाम में दोनों ही चीज पूछ देता है कि जो इक्वेशन आपको माने जो डाटा आपको दिए गए हैं इनका आप कोरिलेशन भी बताइए और रिग्रेशन भी बताइए। ठीक, तो हमारे पास एग्जाम में टाइम थोड़े से कम होते हैं, तो हम क्या करें कैसे करें कि जल्दी से हो जाए, तो उस टाइप का मैंने सोच के इसको बनाया है। बनाया क्या मतलब जो भी देखिए ध्यान से, फार्मूले पहले आते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूं, मैंने ये आपको केवल नोट्स में ये पढ़ाया है, जिसको मैं अभी आपको ये बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई ये पढ़ाया था, केवल इतना चीज पढ़ाया हूं। आपको याद नहीं होगा देख लीजिएगा। इसी फार्मूले को मैंने एक्सटेंड किया है। अगर आप केवल डायरेक्ट मेथड से आर की वैल्यू निकाले होंगे, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट मेथड से आर की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप वहां पे समेशन डीएक्स डीवाई के लिए टेबल बनाए होंगे। ठीक, और ये चीज आप डी वाई का होल स्क्वायर भी किए होंगे। या थर्ड मेथड की बात करते हैं, थर्ड मेथड में ये इस फॉर्मूले से आप देखिए परिचित हैं, जो कि थर्ड मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने कोशिश किया कि सारे मेथड्स पे एक साथ फार्मूला बनाओ, लेकिन मैंने सवाल केवल लगाया है इस फार्मूले के ऊपर। यहाँ से ये फार्मूला जो दिख रहा है आपको, इस फार्मूले के ऊपर मैंने इस सवाल को लगाया है, इस वाले फार्मूले के ऊपर। ठीक है, ये जो फार्मूला जिसको मैंने सर्कल किया है, मैंने इस पे फार्मूले पे सवाल को लगाया है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको वैल्यू होता है ना एमबी, जो मोबाइल डेटा 200 एमबी के बाद मेरा एक्सपायर कर जाता है। चलो देखो फिर आगे केवल ये समझ में ही रहा होगा आप लोग। फार्मूला वहां पे सेम है, जो ऐसे ही फार्मूला वहां भी लिखा है, यहाँ भी उसी तरह सेम एज फार्मूला ला के रखे हैं। एम एक्स का मतलब है मीन ऑफ एक्स सीरीज, एम वाई का मतलब है मीन ऑफ वाई सीरीज। ठीक, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूले में रखा है, सेम एज वैसे ही फार्मूले में आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, अरेंज करने के बाद हमारा x इक्वल टू एक रिजल्ट आया 0.372y प्लस 33.93 आएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एरर है छोटा सा, ठीक है, ये होगा y ऑन x, y x। ठीक, ये y ऑन x के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा है y माइनस वाई बार r
और उसका भी मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड किया है, सेम एज है। बस उसमें क्या किया गया, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन क्या किया गया, एक अलग से निकाल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया मैंने, और जो फार्मूला जैसे बताया था वैसे ही फार्मूले की वैल्यूज निकाल के रखा है। और हमारा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपके पास होगा ना, ये थर्ड मेथड का सेकंड क्वेश्चन है, आप खोल के अपने स्क्रीन पे अपने फोन में देख लीजिए। थर्ड मेथड कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो थर्ड मेथड है, जिसमें जो दूसरा सवाल है वो यही है, और उसका आंसर मैंने वहां पे आपको लिख के दिया है। खोल के पहले आंसर चेक करिए, फिर मैं बात करूं। सब लोग देख लीजिए, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देखिए। उसका आंसर कुछ 0.89 के आसपास आया होगा, उसका आंसर 0.89 आया होगा। चेक करिए, कोरिलेशन की बात कर रहा हूं, चेक कर लिए, बोलो भैया। चलिए, नहीं सुनाई दे रहा है, बात खत्म। आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? सर आया है 0.89। ठीक आया है ना, देखो यहाँ पे 0.89 वैल्यू मैच कर गई है। ठीक, फिर उसको हमने x और y के इक्वेशन में, ये तो गलती हर जगह हो गई है क्या, कॉपी पेस्ट की। ठीक, y ऑन x की वैल्यू मैंने निकाला, फिर x ऑन y की वैल्यू मैंने इसी तरह से निकाल दिया है। और इस पे बेस 5 सवाल मैंने दिया है आपको। अगर आपका मन करेगा तो लगाइएगा, नहीं मन करेगा मत लगाइएगा। जिसको पूछना होगा ग्रुप में बता के मैसेज कर दीजिए। ग्रुप मेरा लास्ट डे से खुला हुआ है, आज बंद कर दिया हूँ। कल जब परसों जब क्लास चलाऊंगा मैं, तो उस समय आपसे कहूंगा तो आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा। हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़िए। एग्जाम में दोनों ही चीजें आएंगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। हमको उससे कुछ लेना, मैं उसमें कुछ करूंगा भी नहीं। ठीक है, आज की टॉपिक आपको समझ में आई? बहुत छोटी सी टॉपिक थी, केवल लाइन ऑफ रिग्रेशन पढ़ाना था, जिसमें हमको कुछ करना नहीं था, बस फार्मूले में वैल्यू लगा के रख देना था। ये टेबलिंग आपको पहले से मैं सिखाता चला आ रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अभी तो नहीं सर। अभी तो नहीं होगा बेटा, कभी भी मत हो, हम तो ये चाहेंगे। प्रदीप खंडेवाल साहब, समझे? ठीक है सर। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए, और इसको मैं अभी भेज दूंगा आपके पास। हाँ बोलिए सुनील जी। सर जी सुनील कुमार जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपका? सर जी प्रणाम। परसों का जो क्वेश्चन बता रहे थे सर जी, वो हाँ ठीक है, बताओ सर जी। परसों का जो क्वेश्चन बता रहे थे सर जी, वो हमको समझ नहीं आया सर। कोरिलेशन टेबल था।